विक्की एक बहुत बड़े बंदर को देखकर डर जाता है और चीख उठता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसने यटी को देखा है। वो तारा को अपने रूम में आने के लिए कहता है। तारा फटाफट विक्की के रूम में पहुंचती है और बालकनी के बाहर देखकर इस बात की पुष्टि करती है कि वो एक आम बंदर ही था जिसने विक्की को लगभग हार्ट अटैक दे दिया था। इतनी देर में लतिका भी वहां पहुंच जाती है। बातों बातों में तारा बड़ी चालाकी से यटी की शाप की कहानी और उसके पीछे का राज लतिका से जान लेती है। अगले दिन तारा और विक्की आसपास के गांव वालों से यटी के बारे में तहकीकात करने निकलते हैं। क्या तारा इस शाप की सच्चाई जान पाएगी या वो इस गुत्थी में और उलझ जाएगी? क्या वो खुद को बचा पाएगी या वो भी इस गहरे राज का शिकार बन जाएगी? ये तो आगे सुनने पर ही पता चलेगा। विक्की, रेडी हो गया क्या यार? एब्सोल्युटली, लग रहा हूं ना हैंडसम? हाँ हाँ बिल्कुल, येटी तेरी शक्ल देख के बिल्कुल फिदा हो जाएगा, टेंशन मत ले। यार फिर तुम मेरी टांग खींच रही हो, ये गलत बात है यार। अब ऐसे फालतू के क्वेश्चंस पूछेगा तो क्या मैं तालियां बजाऊं? अच्छा ठीक है, पर हम जा कहाँ रहे हैं? लोगों से मिलने। कौन से लोग? पहले इस महल से बाहर निकले, फिर खुद पता चल जाएगा। विकी रुक, कोई आ रहा है, चुप रहना। अरे तारा, आप तो जल्दी जाग गई। मुझे लगा अभी तो आप सो रही होंगी। इतनी खूबसूरत जगह आकर भी अगर सुबह सोते हुए ही गुजार दी तो क्या फायदा? मैंने सोचा थोड़ा बाहर घूम के आया जाए। बहुत खूब, आपके वहां जाने से वो वादियां और भी हसीन हो जाएंगी। शुक्रिया राजा जी। काश दिल्ली के नौजवान भी आपकी तरह जुबान से इतने काबिल होते। वो तो है। वैसे आप गाड़ी ले जाइए, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ। अरे इसकी जरूरत नहीं है, हमें बादलगढ़ चलकर एक्सप्लोर ही तो करना है। यू नो, एवरी नूक एंड कॉर्नर। ओह ठीक है। आपको अगर जरूरत लगे तो मुझे या लतिका को फोन कर दीजिएगा, हम ड्राइवर भेज देंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये राजा साहब तो सरेआम तुम पर लाइन मार रहा है तारा। क्योंकि हम चीज ही ऐसी हैं कि नवाबजादे भी नादानी पे उतर आए। लगता है तारा घोष को भी शाही मेहमान नवाजी कुछ ज्यादा ही रास आ रही है। तुमने बताया क्यों नहीं कि हम बादलगढ़ एक्सप्लोर करने नहीं बल्कि यहाँ के लोगों को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं? हर चीज बताई नहीं जाती, अब चल। तारा और विक्की कुछ ही देर में बादलगढ़ के मार्केट में पहुंच जाते हैं यटी की शाप की सच्चाई जानने। लेकिन दिन भर छानबीन करने के बाद भी उनके हाथ कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं लगती। यार विकी, यार जितने भी लोगों से पूछा वो सभी कह रहे हैं कि येटी तो बादलगढ़ में हमेशा से है और लगभग सभी जानते हैं कि सागर सिंहदेव और उनका परिवार शापित है। मगर इस शाप का खौफ इतने लोगों के मरने के बाद ही इन लोगों में जागा है। हाँ बिल्कुल। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन यहाँ तो लगभग हर मुंह एक ही बात कह रहा है कि राज परिवार शापित है और वो शाप इन सबको ले डूबेगा। आई थिंक यू आर राइट। When am I not? वैसे एक बात और है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। कि तू शादी कर रहा है? अब ये फालतू बात कहाँ से आई? कभी तो करेगा। अच्छा चल बता, क्या बता रहा था? आदिल अपसेट है। क्यों? क्योंकि हम सागर सिंहदेव के महल में जो रह रहे हैं। उन दोनों के बीच कुछ तो टेंशन है ना, कुछ तो है जो ठीक नहीं है। तो do you want to talk to आदिल about this? Maybe some other time. अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ और मेरी थकान ना सिर्फ एक चीज ही दूर कर सकती है। Let me guess, बियर है ना? स्पॉट ऑन, सही पकड़े हैं। मुझे ना सामने एक बियर बार का साइन दिखाई दे रहा है, तो वहां चलें? अब यार मैं तुम्हारे जितना तो पी नहीं सकता, तो इससे बेटर है कि मैं महल वापस चला जाऊं। इवन आई एम टायर्ड और मेरी थकान तो सिर्फ 2-3 घंटे की नींद ही उतार सकती है। सो आई विल कैच यू देयर लेटर। चलेगा? अरे दौड़ेगा विक्की बाबू, दौड़ेगा। तू जा और आराम फरमा और मैं बियर बार जाती हूँ, बड़ी प्यास बुझानी है।
जगह तो बढ़िया है, बस यहाँ बडवाइजर मिल जाए तो दिन बन जाएगा। वेटर, 1 बडवाइजर प्लीज। नाइस, नाउ आई एम फीलिंग बेटर। क्या यार, लोग बिना पिए कैसे रह लेते हैं? मेरा तो दिमाग ही चलना बंद हो जाता है। अब इट्स मच बेटर। तो लोगों के मुताबिक यति इज वेरी मच रियल एंड अबे वो साला एंथनी, मादर चौद एक नंबर का। वो साले का काम सही हुआ। क्या चूतियापंती की उसने यार। उस हरामी ने जो किया था ना, उसका उसको बिल्कुल सही फल मिला। ये कौन है यार? किसी ने तो एंथनी का नाम लिया। अभी सुनना पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है। वो एंथनी चूतिया साला, कुत्ते की छठी औलाद। अबे अबे किसने कहा था उसको कि बहनचो तू उसके फड्डे में टांग अड़ा? बोला था क्या किसी ने? हैं? तुमको कैसे पता कि एंथनी को किसी ने कहा था फड्डे में टांग अड़ाने को या नहीं? अब ये कौन नौटंकी है यार? ओए इधर देख, इधर। मैं यहाँ हूँ। ओह क्या बात है। सुन बे छोकरी, मैं ना उन लौंडियों से बात नहीं करता जो खुद को मर्दों से ऊपर समझती हैं। किसने कहा बे कि मैं ऐसा कुछ समझती हूँ? मैंने आज से पहले कोई औरत नहीं देखी जो इतनी तेजी से बियर टिका ले। अब वो तो तेरी प्रॉब्लम है यार। पर बता तो कि एंथनी ने ऐसा क्या किया था कि जो उसके साथ हुआ वो सही था? मैं तेरे को क्यों बताऊं? चल ये भी ठीक है, तू मेरे को जानता ही नहीं है। एक काम करते हैं, हम 3 बियर पीने की शर्त लगाते हैं। अगर मैं तीनों बियर बिना उल्टी किए पी गई तो तू मुझे एंथनी का सच बताएगा। और अगर मैं पी गया तो मैं तेरे आज का पूरा बिल पे करूंगी। बस आज का? इस हफ्ते का पूरा बिल पे करेगी? बोल, मंजूर है? मातर चोद। ठीक है, मंजूर है। वेटर, 6 बियर लावे। ले, अब देखता हूं कि तू मुझे हरा पाती है या नहीं। क्या हुआ भीमा, पीना कैसे रुक गया तेरा? अब यार ये ना मैं तो उल्टी कर दूंगा। अबे यार, सलाक औरत से कैसे हार गया मैं? अक्सर मर्द औरत से ही हारता है। चल अब अपना मुंह खोल और एंथनी के बारे में सब कुछ बता। सच सच बता। पर मैं शायद और ओह शिट, नींबू लाओ, समवन गिव हिम अ लेमन प्लीज। अब ये चाट गधे, बेवड़ा साला, दारू बचती नहीं है और पूरे हफ्ते के पीने का खर्चा चाहिए था चौथिए को। मैं कहाँ हूँ? होनोलुलु है तू। अबे बादलगढ़ के बियर बार में, और कहाँ होगा? मैं ऐसे कभी नहीं गिरा, मैंने कभी ऐसे नहीं पी है। और तुम यार, कमाल की कैपेसिटी है तुम में, मान गया मैं। नहीं, इतनी बार सुन चुकी हूँ ना कि अब बोर हो गई हूँ। एनीवेज, तुम शर्त हार गए हो, सो नाउ टेल मी अबाउट एंथनी। क्या जानना चाहती हो? अभी तुम क्यों गला फाड़ रहे थे कि एंथनी की मौत उसके फूटे कर्मों का फल है? पता नहीं उसने ऐसा क्या किया था कि ये यति ने उसको अपना शिकार बना डाला। मैं शायद नशे की हालत में कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन एक बात जरूर है। वो क्या? मैंने उसको वार्न किया था कि सागर सिंहदेव और उसके परिवार से दूर रहे, जो उसने नहीं मानी। सागर सिंहदेव का इसमें क्या लेना देना है? सिर्फ उसका नहीं, पूरे सिंहदेव खानदान का है।
लोग बोलते हैं कि सिंहदेव खानदान शापित है, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि सिंहदेव खानदान खुद ही एक शाप है, वो भी पूरे बादलगढ़ पे।